हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर। आज हम प्रीमे 10.1 अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर का नाम है व्रत। आज व्रत प्रश्नावली 10.1 करने से पहले हम सबसे पहले 10.1 प्रीमे करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन को चालू करें, जिससे कि हमारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, तो न देरी करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीमे 10.1 कह रही है कि व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? लंब। ये कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। हमने एक ये वृत्त बना लिया, एक ये वृत्त है, ठीक, एक ये वृत्त बना लिया हमने। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, यानी वृत्त के किसी बिंदु पर मान लो ये यहाँ पर क्या है, एक ये स्पर्श रेखा है, ठीक, ये स्पर्श करती हुई जा रही है। क्या कर रही है? ये स्पर्श करती हुई एक रेखा जा रही है। ये हमने एक स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच दी, ठीक। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। यानी मान लो ये स्पर्श बिंदु है, ठीक, और इसका केंद्र ये O है। जो त्रिज्या स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु पर जा रही है वो क्या होती है? लंब होती है। ये हमारा क्वेश्चन कह रखा है। और एक स्पर्श रेखा है X और Y। क्या है ये? स्पर्श रेखा है X और Y। हमें यह ज्ञात करना है कि वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा पर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है? ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हम करते चले आ रहे हैं, क्या दिया है, क्या दिया है, तो केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है? XY। केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है? XY। केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है? XY। सबसे पहले ये चीज हमें दे रखी, तो दिया है वृत्त के केंद्र O वाले वृत्त के केंद्र O वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। स्पर्श रेखा XY है। क्या है? XY है, ठीक। ये चीज हमें दे रखी है, यानी वृत्त के केंद्र O वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। और इसमें हमें ये चीज इस क्वेश्चन में, इस प्रमेय में हमें ये चीज दे रखी है, ठीक। केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। तो अगर हम बात करें इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हमें प्रमेय के अकॉर्डिंग चलना है, सिद्ध करना है। अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी जो ये त्रिज्या है ना और ये एक स्पर्श रेखा है, वो त्रिज्या पर लंब होती है। हमें ये ज्ञात करना है। तो OP लंब है किस पर? OP लंब है किस पर? XY पर, यानी स्पर्श रेखा पर। OP किस पे लंब है? XY पर। हमें यह ज्ञात करना है कि जो OP त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा XY पर लंब है या नहीं, ठीक। अब अगर हम बात करें, अगर मान लो एक ये स्पर्श रेखा है, मान लो एक ये
सपोज करो एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, ठीक, और एक यहाँ कोई बिंदु है, ठीक, एक ये रेखा है और एक यहाँ पर कोई बिंदु है। मान लो हमने यहाँ से इस बिंदु से ये डाली, इस बिंदु से ये एक रेखा डाली, इस बिंदु से डाली, इस बिंदु से एक रेखा डाली और इस बिंदु से एक रेखा डाली। इस स्पर्श रेखा पर इस बिंदु से हमने रेखा डाली। अगर हम बात करें इस बिंदु से जो ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, अगर बात करें तो इसकी लंबाई भी अधिक है, इसकी और इसकी और इसकी। अगर हम बात करें तो इस बिंदु से इसकी लंबाई सबसे कम है, यानी न्यूनतम लंबाई किसकी है, इसकी। यानी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु के अलावा अगर हम और कोई बिंदु लेते हैं तो उसकी केंद्र O वाले वृत्त से दूरी कैसी होगी, अधिकतम। यानी स्पर्श बिंदु और केंद्र O से ही दूरी कैसी होगी, न्यूनतम। और किसी भी उस पर लंब पड़ने के लिए उसकी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कैसी, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इसमें रचना की, तो हम इसमें रचना क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें रचना करें तो मान लो हमने कोई बिंदु यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर कोई बिंदु Q ले लिया। क्या ले लिया, हमने यहाँ पर Q ले लिया और Q बिंदु लेने के बाद हमने क्या किया, P के अतिरिक्त P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु Q लिया तथा O को Q से मिलाया, O को Q से मिलाया। ठीक, हमने क्या किया, O को क्या कर दिया, हमने Q से मिला दिया। यानी इस O को इससे क्या से मिला दिया, Q से। यानी O को हमने Q से मिला दिया। हमने रचना की P के अतिरिक्त, यानी P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु Q लिया और O को किससे मिला दिया, Q से। O को Q से मिला दिया, ठीक। यानी इसको O से और इस Q से मिला दिया। उसके बाद अगर हम बात करें उत्पत्ति की, अब देखो अगर हम इस लंबाई की बात करें और इस लंबाई की, यानी अगर हम बात करें OP क्या है, एक त्रिज्या है, OP बराबर का है R। अगर हम बात करें तो जो OP की जो लंबाई है वो OQ से कितनी होगी, कम, OQ से कम होगी। यानी ये OQ है ना, वो किससे अधिक होगी, R से। यानी वृत्त की त्रिज्या से OQ क्या है, अगर हम बात करें तो त्रिज्या तो हमारी यहाँ तक आएगी ना, और ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ हमारी एक्स्ट्रा हो गई। तो इसका मतलब अगर स्पर्श बिंदु के अलावा स्पर्श रेखा पर अगर कोई बिंदु लेते हैं तो उसकी जो दूरी है वो किससे अधिक होगी, त्रिज्या से। किससे अधिक होगी, त्रिज्या से। तो उत्पत्ति बात करें, Q बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। अगर इसमें करें तो जो Q बिंदु है वो क्या है, वृत्त के बाहर स्थित है। Q बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। अतः केंद्र O वाले अतः केंद्र O से स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्थित Q बिंदु की दूरी, अतः केंद्र O से स्पर्श रेखा एक्स वाई पर स्थित बिंदु Q की दूरी त्रिज्या से अधिक होगी।
त्रिज्या से अधिक होगी। यानी अगर हम बात करें तो OP से अधिक होगी क्या, OQ। यानी जो R है वो किससे कम होगी, OQ से। ठीक, किससे कम होगी, OQ से। अगर हम बात करें OP जो त्रिज्या है ना उसकी दूरी किससे कम होगी, OQ से दूरी कम होगी। किससे, OQ से दूरी कम होगी। यानी सीधी सीधी अगर हम बात करें तो स्पर्श रेखा XY पर स्पर्श बिंदु P से केंद्र O की जो दूरी है वो स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त, इसी प्रकार P के अतिरिक्त XY पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी, सभी बिंदुओं की दूरी केंद्र O से OP से अधिक होगी। त्रिज्या OP से अधिक होगी। ठीक है ना। यानी इसी प्रकार P के अतिरिक्त XY पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी केंद्र O से OP से अधिक होगी। यानी P के अतिरिक्त हम कोई बिंदु ले लें XY रेखा पे, अगर हम केंद्र O से उसकी दूरी डालेंगे तो P के अतिरिक्त सभी की दूरी कैसी होगी, अधिक। जब दूरी अधिक आ जाए तो वो क्या होगी, दूरी लंबवत नहीं होगी, क्योंकि जिसकी दूरी सबसे कम होगी, न्यूनतम दूरी होगी, वही कैसी होगी, लंबवत। तो हम कह सकते हैं अतः स्पर्श रेखा XY के स्पर्श बिंदु से केंद्र O की दूरी OP न्यूनतम है। इसलिए OP लंबवत होगा किसके, OP लंबवत होगा किस पर, XY पर। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना, ये हर क्वेश्चन में इस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इस प्रमेय को हम दोबारा करते हैं। प्रमेय कह रही है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये कह रहा है जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है जो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श कर रही है वहां से वो केंद्र की दूरी कैसी होती है, लंबवत। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त पे एक स्पर्श रेखा डाली XY। ठीक, O से P की हमने दूरी खींची। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर, यानी वृत्त के बाहर स्पर्श बिंदु को छोड़ के वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया हमने Q। तो वृत्त के केंद्रों वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा XY है, ये दिया रखा है। हमें सिद्ध करना OP लंब XY पर। ठीक, हमने क्या किया, रचना की, P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा XY पर एक बिंदु Q लिया और उसको O को Q से क्या कर दिया, हमने मिला दिया। ठीक, उत्पत्ति में Q जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक, अतः केंद्र O से रेखा XY पर स्थित बिंदु Q की दूरी त्रिज्या से अधिक होगी। यानी इस दूरी से, यानी वो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, क्योंकि अगर हम केंद्र O से वृत्त की परिधि पर कहीं रेखा खींचते हैं तो वो त्रिज्या होती है, अगर उससे आगे गई स्पर्श रेखा पर गई तो इतनी दूरी क्या है, अधिकतम है। तो वही चीज है, OP कम है किससे, OQ से, यानी R कम होगी OQ से, यानी OQ की दूरी त्रिज्या से अधिक है। इसी प्रकार P के अतिरिक्त XY पर स्थित सभी बिंदु, हम कह सकते हैं इसी प्रकार P के अतिरिक्त XY पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी केंद्र O से OP से अधिक होगी। केंद्र O से OP से क्या होगी, अधिक होगी। अतः स्पर्श रेखा XY के स्पर्श बिंदु से केंद्र O की दूरी OP से न्यूनतम है। स्पर्श रेखा XY के स्पर्श OP केंद्र उस रेखा के XY की न्यूनतम दूरी है। अतः स्पर्श रेखा XY के स्पर्श बिंदु से केंद्र O की दूरी, स्पर्श बिंदु O की दूरी OP न्यूनतम है। ठीक, दूरी OP न्यूनतम है। ठीक, तो OP लंब है किस पर, XY पर। ये हमारी प्रमेय होगी 10.1। अब हम प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन करेंगे। आपको इस प्रमेय को 2-3 बार देखना है और 2-3 बार रेफर करना है, तभी ये प्रमेय आपकी समझ में आएगी। अगर आपने 9th क्लास अच्छी से की है तो अच्छी बात है, तो समझ में शायद
आ भी सकती है, लेकिन आप जितनी बार इन्हें रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, उतनी अच्छी आएंगी। तो अब हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक, अध्याय 10 व्रत, यानी प्रश्नावली 10.1 में हम पढ़ेंगे व्रत की स्पर्श रेखा। 10.1 में क्या पढ़ेंगे? व्रत की स्पर्श रेखा, जो हमने प्रीमियर 10.1 ऑलरेडी कर रखी है। ठीक, वो है स्पर्श रेखा। उसके बाद 10.2 में पढ़ेंगे व्रत के भाव बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी व्रत के भाव बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी और उनकी हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? लंबाई। तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखाओं को ही समझ लेते हैं कि स्पर्श रेखाएं होती क्या है। अगर हम बात करें, अगर एक ये व्रत है, ठीक, हमने एक ये व्रत बनाया, ये एक व्रत है, ठीक, और हमने क्या किया, एक ये स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये बताइए कि ये जो रेखा हमने खींची है, क्या व्रत को स्पर्श कर रही है? नहीं कर रही। तो ये स्पर्श रेखा तो है नहीं। क्या ये सिर्फ व्रत को काट रही है? ना काट रही। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? अगर हम इसे बोले तो क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। कैसी? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, न तो ये स्पर्श कर रही व्रत को, न तो ये छेद रही व्रत को, तो इसे बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, जिसमें व्रत और रेखा के बीच में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर हम बात करें, एक ये व्रत है, व्रत को ये काट रही है, ठीक, रेखा क्या कर रही है? यानी छेदक, यानी काटती हुई निकल रही है, तो हम इसे बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? नंबर 2, इसे हम बोलेंगे छेदक रेखा। क्या हो गई है? छेदक रेखा। ठीक, तीसरा हमारा जो हमने प्रमेय की थी उसी पे आधारित है। तीसरा ये है हमारा, यानी ये तीसरा रेखा है, ये है तीसरा चित्र, यानी यहाँ पर क्या बिंदु है? पी। तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा। और जहां पर ये स्पर्श करती है उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। इसमें एक ही स्पर्श बिंदु होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। और जिस जगह स्पर्श करती है उसे हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। पी क्या है हमारा? स्पर्श बिंदु। छेदक रेखा, ये काट दी। अप्रतिच्छेदी रेखा में रेखा और वृत्त के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा जो रेखा को काटे, स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श। अब प्रश्नावली 10.1 के हम फर्स्ट और दूसरा क्वेश्चन करेंगे और आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? यानी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक। क्या? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक, यानी अनंत। एक वृत्त पर हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे, यानी एक वृत्त पर हम क्या करेंगे? बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया अपरिमित रूप से अनेक, यानी अनंत। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट की, ये कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने पहले बताई, स्पर्श रेखा का एक बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक। क्या कहते हैं? छेदक। छेदक रेखा कहते हैं, यानी वृत्त के दो बिंदुओं को ये करेगी, एक यहाँ, ये, तो इसे हम क्या बोल देंगे? छेदक रेखा। कैसी रेखा होती है? वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करे या छेद करे या काटती हुई जाए, तो उसे हम बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक, उसके बाद है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त में ओनली दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अगर हम बात करें, ये इसके जाएगी और ये इसके जाएगी, यानी एक वृत्त पर दो ही समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसे,
तो ऐसे ये रेखा नहीं कह सकते क्योंकि ये इसे क्या करेगी, काटेगी। तो एक वृत्त पर दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं। और चौथा हमारा क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। बताया था हमने, एक ये वृत्त है और इसकी एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा का बिंदु और इन दोनों में कॉमन है उसे उभयनिष्ठ, तो ये क्या हो जाता है, स्पर्श बिंदु। क्या होता है ये, स्पर्श बिंदु। यानी वृत्त और स्पर्श रेखा के बिंदु को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, आगे होगा समझ में। ठीक है ना, हमने तो ये प्रश्नावली 10.1 के 1 और 2 क्वेश्चन कर लिया। अब हम प्रश्नावली 10.2 के तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई है। हमें क्या करना है, PQ की लंबाई याद करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है 10.1 का, अध्याय 10 वृत्त प्रश्नावली 10.1 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें, एक ये वृत्त है, क्या है, एक ये वृत्त है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा है PQ, ये स्पर्श रेखा है, ये एक ही स्पर्श रेखा है जिसका नाम दे रखा है PQ। यहाँ बिंदु P है और ये है Q। ठीक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। OQ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ तो ये O है और O को यहाँ से मिला दिया Q पर, तो OQ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें जो दिया है OP बराबर 5 सेंटीमीटर और OQ बराबर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ निकालनी है, क्या निकालनी है, ये वाली, ये PQ निकालनी है। अब हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा बिंदु P पर जो केंद्र की जो दूरी न्यूनतम होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री। तो वृत्त के किसी बिंदु O से केंद्र O से P की न्यूनतम दूरी कैसी होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है। वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा के दूरी कैसी होती है, लंबवत। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये लाइन तो हमें लिखनी है। वृत्त के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा पर जाने वाली त्रिज्या पर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से
थोड़ी मिस्टेक हो गई, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से यानी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर कैसी होती है, लंब होती है। तो हमें यह पता है कि ये कितना है 90 डिग्री। तो हम कहेंगे त्रिभुज त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करें तो ये क्या है 90 डिग्री है। तो कर्ण कितना हो जाएगा OQ, OQ क्या हो जाएगा कर्ण। तो पाइथागोरस हमारी प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है OQ, तो OQ का वर्ग, लंब कितना है OP, OP का वर्ग प्लस आधार कितना है PQ, तो PQ का वर्ग। OQ हमें दे रखी है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा बराबर OP 5, तो 5 का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस PQ का वर्ग। तो PQ बराबर हो जाएगा ये हमारा 144 माइनस के 25, तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 में से 5 गए 9, 3 में 2 गए 1, 119। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर 119। तो PQ बराबर हो जाएगा रूट में 119, ठीक, सेंटीमीटर, किसमें दे रखी है सेंटीमीटर। तो PQ जो आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 119 सेंटीमीटर। तो PQ हमारी आएगी रूट में 119 सेंटीमीटर, ठीक, PQ की लंबाई आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया, P स्पर्श बिंदु है और OQ की हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा था स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर कैसी होती है लंब, हम प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं 10.1 में। ठीक है, तो त्रिभुज OPQ हमें पता है समकोण हो गया, OPQ कैसा हो गया समकोण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, तो OQ का वर्ग OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। OQ का वर्ग यानी 12, 12 का वर्ग, OP का वर्ग यानी 5 का वर्ग, PQ का वर्ग वो PQ का रहेगा। 12 का वर्ग करेंगे 144, 5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस PQ होल स्क्वायर। PQ होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25 से 119, ये वर्ग जाएगा रूट लग जाएगा तो 119 सेंटीमीटर, कैसा 119 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रश्नावली 10.1 का तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन करेंगे, उसमें आकृति है, उसके बाद क्लास को, आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ये है आपका चौथा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तो दूसरी छेदक रेखा हो। कैसी हो, एक वृत्त खींचिए। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ये कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। अगर हम बात करें तो एक ये स्पर्श रेखा खींच देंगे, इसके समांतर हम एक और रेखा खींच देंगे, ठीक, तो ये वाली क्या हो जाएगी छेदक रेखा और ये वाली क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा। तो बस कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, बस यही करना था, हमें जो रेखा खींचनी थी वो हमने खींच दी, यानी एक स्पर्श रेखा हो गई और एक इसी के समांतर एक छेदक रेखा हमने खींच दी। ये प्रश्नावली 10.1 के हमारे सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।